हर किरत हीर की कविता जरूरत के बाद। कभी पिता की जेब में बच्चों का एक शहर बसता था। किसी को किताब, किसी को जूते, किसी को साइकिल, किसी को बाइक से कार तक। सपनों की कोई ना कोई नई शक्ल खड़ी मिलती है और सब अपने हिस्से का सूरज उस जेब से निकाल लेते हैं। और पिता शाम को लौटकर अपनी जेब में बची हुई थकान तकिए के नीचे रखकर सो जाते। माँ भी अजीब थी। वो हर रोज पिता से लड़ती थी, जैसे एक चिड़िया आसमान से लड़ती है अपने बच्चों के लिए कुछ और दाने, कुछ और पानी की चाह लिए। बरसों तक उसने अपने हिस्से की रोटियां, अपनी नींद, अपनी खुशियां, अपने सपने, यहां तक कि अपनी हंसी तक औलाद की हथेलियों में रख दी। फिर एक दिन बच्चों के पंख निकल आए। फिर एक दिन बच्चों के पंख निकल आए और उड़ते उड़ते वो इतने ऊंचे चले गए कि उन्हें घोंसला छोटा लगने लगा। मां की आवाज अब सलाह नहीं, शोर लगने लगी और पिता की बातें खलल देने लगीं। घर के उस कोने में जहां कभी माँ बाप बरगद की तरह खड़े थे, अब उनकी परछाइयां सिसकने लगीं। जरूरतें जब तक जिंदा रहती हैं, रिश्ते भी जवान रहते हैं। फिर एक दिन जरूरत मर जाती है और उसके पीछे पीछे कई रिश्ते भी। वो भूल जाते हैं जिस आग पर वे चल रहे हैं, उसकी पहली चिंगारी मां की रगों में से होकर गुजरी थी। उनके माथे की लकीरों में मां का भाग्य लिखा था और मां की दुआओं में ही उनकी तकदीर सांस ले रही थी। वे भूल जाते हैं जिस आसमान को वो अपना कहते हैं, वहां तक जाने की राह मां की जुड़ी हथेलियों से थी और उनकी हर जीत में मां की नींदों की कुर्बानी थी। वो भूल जाते हैं उनकी रगों में बहता ये खून मां की देह का ही एक अंश है, मां की सांसों में पला हुआ उनका अस्तित्व एक अधूरा मैं है। क्योंकि उनके हर कदम के नीचे मां के धैर्य की जमीन बिछी है। और पिता, वो भी कहां सिर्फ पिता था, वो तो घर की दीवारों में चुपचाप चिनी हुई एक ऐसी ईंट था जिसे किसी ने देखा ही नहीं, पर जिसके बिना पूरा मकान गिर जाता। जिसने अपने अरमानों को पुरानी कमीजों की तरह अलमारी में टांग दिया ताकि बच्चों की इच्छाएं नई रह सके। उसने उम्र भर अपने लिए कुछ नहीं मांगा, बस इतना चाहा कि उसके बच्चे उससे बेहतर जीवन जी सकें। और जब सचमुच वे उससे बेहतर जीवन जीने लगे, तो सबसे पहले
उसी को पीछे छोड़ आए। अब मां कभी कभी पुरानी अलमारी खोलकर बच्चों की छोड़ी हुई चीजें देखती है। एक टूटा खिलौना, स्कूल का बैज, पहली क्लास की कॉपी, किसी जन्मदिन की तस्वीर, और फिर देर तक मुस्कुराती है, रोती भी है। और उधर पिता बरामदे में बैठे बैठे गली की ओर देखते रहते हैं, जैसे किसी मोड़ से अचानक बचपन लौट आएगा और पुकारेगा, पापा देखो मैं आ गया। मगर अब वो धीरे धीरे अपने बनने की कहानी से माँ बाप का नाम मिटाने लगते हैं। उन्हें अपनी मेहनत याद रहती है, मगर वो कंधा नहीं जिस पर बैठकर उन्होंने दुनिया देखी थी। उन्हें अपनी मंजिल याद रहती है, मगर वो उंगली नहीं जिसने चलना सिखाया था। फिर भी माँ बाप अजीब होते हैं। उनकी शिकायतों के बीच भी दुआएं बनी रहती हैं, उपेक्षा के बीच भी निगाहें बिछाए रखते हैं, टूटते हुए भी औलाद के लिए सलामत रहने की कोशिश करते हैं, क्योंकि प्रेम का शायद सबसे शुद्ध रूप यही है जो बदले में कुछ नहीं मांगता। माँ बाप का प्रेम जरूरत से शुरू नहीं होता और ना ही जरूरत के बाद खत्म होता है। वो जाते जाते भी अपनी दुआओं की विरासत उनके नाम कर जाते हैं। धन्यवाद।